रिकॉर्ड मेरे पास वहीं से चलता है सर, आपके पास तक पहुँच गई। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। हम इस वक्त माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में दाखिल हो रहे हैं। यह आखिरी अशरा इस मुबारक माह का सबसे मुतबर्रिक और सबसे आज़मत अशरा है। और इस अशरे में आज की जो एक मजलिस है, ये मजलिस भी अपनी नौइयत की बाबरकत हमारे ईमान को मजबूत करने वाली और हमारे ईमान को पुख्ता करने वाली है। हमारे दरमियान जनाब अहमद पंडित साहब मौजूद हैं। आपके इस्लाम की दास्तान, आपका क्या मकाम था अपने साबिक़ा मज़हब में और जो कुर्बानियाँ आपने दी हैं, इसके सिलसिले में इंशाअल्लाह मुनासिब यही है कि हम कुछ बयान करने के बजाय मौसूफ़ी से कुछ सुनें। आपके इल्म में ये बात है कि आज की मजलिस अहले भटकल की वेबसाइट भटकलीस्ट.com की जानिब से मुनाकिद की जा रही है और हमारी ख्वाहिश है कि मोहतरम अहमद पंडित का एक साइट इस्लाम और हिंदुइज़्म के मुकारनाती मुताले के लिए हमारी साइट पर शुरू किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, वहदानियत के सिलसिले में बहुत कुछ बातें लिखी हुई हैं। इनका आज नहीं पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने खुद हज़रत मौलाना हकीम उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में
ये बातें पढ़ी हैं और इनसे अपने ईमान को ताजगी बख्शी है, लेकिन हम इन किताबों को से बिलवास्ता तौर पर इन पुरानों के सिलसिले में, इन मुक़द्दस किताबों के सिलसिले में मालूमात हासिल करें, उसके मुकाबले में आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, ये शख्सियत वो है जो बिलवास्ता के मुकाबले में बिला वास्ता बराह रास्त इन किताबों का इल्म रखती है। मौलाना अमीन हसन इस्ताई रहमतुल्लाह अलैह ने दावत-उद-दीन और उसके तरीक़ेकार में एक अजीम नुक्ता बयान किया है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के सिलसिले में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जो लोग मुसलमान हुए, जिन्होंने अल्लाह के दीन को कबूल किया, उनमें बड़ी तादाद गरीबों की थी, मिस्किनों की थी, फुकरा की थी, मज़लूमीन की थी। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जद्दोजहद थी, उसका इत्तेक़ाद का ज़्यादातर उस माशरे के जो बड़े लोग थे कि अगर उनमें से एक शख्स मुसलमान होता तो अपने साथ 100 और 1000 को ले आता। उनमें बादशाह थे, उसमें तवंगर और ताजिर थे, उनमें दानिश्वर थे, उनमें शुआरा थे, उनमें कबीले के जो सरदार थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का इर्तिकाज़, अपनी जद्दोजहद गरीबों पर की, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की फिक्र थी कि एक शख्स से एक मुसलमान होने के बजाय उनकी आपकी दावत से एक शख्स मुसलमान हो जो अपने साथ हजारों आदमी को ले आए। यही दावत है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने बाद दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, लिहाजा अबस व तवल्ला जैसी सूरतें अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई कि आप इन पत्थरों पर जो अपना सर पटक रहे हैं, अबू जहल और अबू लहब पर, उन पर मेहनत अपनी जारी रखिए, लेकिन मिस्किनों और फुकरा को भी मत छोड़िए। इस वक्त हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है वो उन्हीं सनादीद में से है कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को अल्लाह की तौहीद से मालामाल किया, ईमान से मालामाल किया, और एक शख्स अपने साथ बहुत से लोगों को जो मुसलमान थे उनकी ईमान को और मजबूत कर रहा है, और जो जुल्मत और तारीकी में घिरे हुए हैं उन्हें वो शख्स इस्लाम की तरफ आमादा, माइल, दलाइल के साथ, कुव्वत के साथ, सबूत और शहादतों के साथ कर रहा है। हम अहमद साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस तरह फितरत के जरिए तौहीद की दौलत से मालामाल किया, इसी तरह इनको भी अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इस्लाम की तरफ राग़िब किया। इन्हें इस्लाम की तरफ दावत देने की जरूरत पेश न आई, इन्हें की तरफ बाकायदा इस्लाम को पेश नहीं किया गया, बल्कि ये पहले पाक सिफत थे, पाक फितरत थे। जब पाक इंसान की फितरत पाक होती है तो अल्लाह ताला उन्हें बजाते खुद अपने दीन की तरफ, अपनी तौहीद की तरफ माइल करता है। अहमद साहब की फितरत पाक थी, इन्हें शिर्क की आलूदगी, उसकी तरबियत, उसके माहौल ने नजस होने नहीं दिया। जैसे ही उनकी फितरत हकीकी रंग में उनके सामने आ गई तो उन्होंने इस्लाम को कबूल करने में और उसके लिए अपनी कुर्बानी देने में कोई भी देरी नहीं की। उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वो शख्सियात हैं जिनकी मजलिसों में जब हम बैठते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा होता है। हम सोचते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ हम वो लोग हैं जिनको दीन अल्लाह ताला की नेमत वस्से में मिली है, इसमें हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं आई, इसमें हमें कोई कोशिश करने की जरूरत पेश नहीं आई। नस्लन दर नस्ल हम तक दीन पहुंच रहा है, लेकिन हमारे सामने एक वो भी शख्सियत है जिसको सही इस्लाम की कीमत मालूम है। यह कीमत इसलिए मालूम है कि इसको बगैर मेहनत के दीन नहीं मिला है, बल्कि इसको दीन मिलने के बाद इसको कुर्बानी और इस राह में जद्दोजहद और सहाबा की मिसाल पर नक्श कदम पर उधर चलना नसीब हुआ है। मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं भी दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब अहमद पंडित साहब से, मेरी चंद दरख्वास्तें होंगी। एक तो ये है कि उनका जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है, जिन माहौल में तरबियत हुई है, जिस तरह वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं, वो इस सिलसिले में अपनी सरगुज़श्त हमारे सामने पेश करें, इस तरह हमारे ईमान को ताज़ा करें। साथ ही साथ जिन दलाइल, जिन इबारतों और जिन कुतुब क़दीमा
जिसको उन्होंने पढ़ा है उसमें इस्लाम के सिलसिले में जो शहादतें उन तक पहुंची हैं, एक मजलिस के लिए काफ़ी नहीं है। आज जितना पेश कर सकते हैं वो पेश करें और इंशाअल्लाह वक्तन फ़ौक़तन हज़रात से राब्ता कायम रहेगा। सिलसिला इस नूर का, इस मुताल्लुम का और इंग्लिश ईमान की मजबूती का, इस सिलसिला हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अब बगैर ताख़ीर किए मैं Matkalis.com की तरफ से और आप तमाम हज़रात की तरफ से दावत देता हूँ कि जनाब अहमद पंडित साहब को या आज की इस मजलिस मुबारक मजलिस में अपने सरगुज़श्त के साथ साथ इस्लाम के सिलसिले में उन तक जो शवाहिद पहुँचे हैं जिनका हमें इल्म नहीं है उन तक हमारी रसाई करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी का मकदम इस्तकबाल करता हूँ और आप सभी ने जो ये इंतज़ाम किया है आप सभी को मुबारकबाद, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि एक चीज़ वो है कि आज के दौर में जो ज़रिए हैं लोगों तक पहुंचाने के, मीडिया है या और भी कोई दूसरे ज़राए, इन तमाम चीज़ों को अगर इस्तेमाल, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी ज़ात में खैर या शर नहीं होती, अच्छी या बुरी नहीं होती अपनी ज़ात, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। आज जिस तरह से कुछ दुनिया में बेशतर लोग जो है वेबसाइट्स या दूसरी चीज़ों को, कंप्यूटर को गलत इस्तेमाल में ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी चीज़ को आज अच्छे काम के लिए इस्तेमाल ले सकते हैं, ले रहे हैं और लोगों तक दीन की दावत जितने कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएँ, ये आज एक इंटरनेट के ज़रिए मुमकिन है, वेबसाइटों के ज़रिए मुमकिन हो चुका है। बहर अपने आप के जो मेरी पिछली माजी ज़िंदगी थी उसके वहाँ से शुरू करते हुए तमाम चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने, वो चीज़ें जो मैंने अपने तालीमी दौर में जो कुछ मैंने पढ़ा, मेरे उस्तादों ने पढ़ाया और उन्होंने मुझसे क्या कहा, मैं वो सब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मैं, जैसे आपने तो थोड़ा बहुत तो तारुफ सुन ही चुके होंगे, एक ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुआ जो मेरे वालिदैन और मेरे तमाम के तमाम जितने भी ख़ानदान हैं, मेरे वालिदा की तरफ से तिवारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तिवारी यानी जिसे त्रिवेदी कहते हैं, 3 वेदों वाले। और मेरे वालिद साहब का जो ख़ानदान है उसका जो सरनेम है वो है दुबे, यानी जिसे द्विवेदी कहते हैं, 2 वेदों वाला। एक्चुअली जो हिंदू धर्म की सबसे मुकद्दस जो इनके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो समाज को इन्होंने बांटा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हिस्सों में। और ब्राह्मण सबसे आला मुकाम पर बैठे हैं और इन वेदास को सबसे ऊंची किताबें बताई। जब ये किताबें लिखी गई थी, इनकी जो तारीख हमारे पास आज एट प्रेजेंट जो मौजूद है वो है तकरीबन 5,500 साल पुरानी किताब। और उन किताबों के जो अध्याय, जिसे हम चैप्टर कहते हैं, वो कमोबेश 678 चैप्टर्स हैं, अध्याय, एक वेदास के। और आज के दौर में जो वेदास मौजूद है मार्केट में वो 30 चैप्टर की वेदास है। क्योंकि वक्तन फवक्तन जिस तरह से इन वेदास के अंदर तौहीद के बारे में बताया गया है, अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात, उनकी जो हिस्ट्री मिलती है, तो जब इनके पास ये खबर जाती है तो
तो इसको जो है वहां से निकाल दिया जाता है और फिर एक नया एडिशन प्रिंट किया जाता है जिसमें तमाम दलाइल को खत्म कर दिया जाता है। तो आज जो वेदास मार्केट मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ 23 चैप्टर से लेकर 30 चैप्टर तक की वेदासें आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी। जो हिंदू धार्मिक विश्वविद्यालय, गुरुकुल हिंदू धार्मिक विश्वविद्यालय, ये जो बनारस के अंदर मौजूद है, जिसे आमतौर से वहाँ ज्यादातर लोग काशी के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर ये एक यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ये एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर उनकी तालीम होती है और वहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों के 3 ऐसे कास्ट हैं जिनको एंट्री है, उसके अलावा और कोई नहीं। वो है त्रिवेदी यानी 3 वेद वाले जो मानने वाले हैं, द्विवेदी जो 2 वेदों को मानने वाले, और चतुर्वेदी जो 4 वेदों को मानने, यानी जिनका सरनेम वेदास से ताल्लुक रखता है, सिर्फ उन्हें ही वो वेदास की तालीम देने के लिए वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। और वैसे ब्राह्मणों में 18 और अलग अलग जाते हैं, जैसे मिश्रा है, गर्ग है, चौबे है और तकरीबन एक चीज, जितने ज्यादा स्टेट्स हमारे पास हिंदू धर्म की, धर्म नहीं, ये एक कल्चर है जो धर्म के कुछ बड़े समाज के ठेकेदारों ने बैठकर, जो आला ओहदों पर फाइज थे, उन्होंने बैठकर कुछ कानून और ज़ाबिते बनाए हैं समाज के और धर्म के, कि उन पर हमेशा काबिज रहने के लिए। तो उन लोगों ने एक कानून ये बनाया जो धर्म का, वो स्टेट बदलते ही वो कानून और वो धर्म चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एक आप देखें, इंडिया का एक पार्ट है जो है साउथ की तरफ और एक है नॉर्थ की तरफ। जो उत्तर भारत में जो हिंदू धर्म है, आप वही हिंदू धर्म दक्षिण भारत में आप बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं 10 साल से दक्षिण भारत में हूँ, साउथ इंडिया में काम कर रहा हूँ, और बचपन मेरा 20 साल तक उत्तर भारत में गुजरा है। तो वहाँ के जो धर्म थे, हिंदू धार्मिक रसूमात को हम जो बचपन से मानते थे या उनको करवाते थे, पूछते थे, आज यहाँ पर जब आए हैं और लोग वहाँ पर जो हिंदू धर्म के रस्म और रिवाज को मान रहे हैं, बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ। वहाँ के देवी देवताओं के जो नाम हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उत्तर भारत में अगर राम कहते हैं तो यहाँ पर रामड़ू कहते हैं, साउथ इंडिया में लक्ष्मण है तो लक्ष्मण। वहाँ पर काली को, जो हिंदुओं की एक देवी है जिसको काली माता कहते हैं, तो यहाँ पर जो है समक्का या सारका के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से नाम बदल जाते हैं, उनके तरीक़ेकार भी जो है बदल जाती है, किताबें बदल जाती हैं, यहाँ तक कि उनके जो किताबों में पढ़े जाने वाले जो मंत्र हैं वो भी बदल दिए जाते हैं। यहाँ तक कि किताबों से संस्कृत का जो लफ्ज है वो निकाल कर आधे से ज्यादा वहाँ की जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है तेलुगु, वो ज्यादा मिक्स है। जिस तरह से कुरान के अंदर जो सूरह फातिहा है, और हिंदू धर्म में भी एक सूरह फातिहा है, आपने मेरी कैसेटों को जो सुना हो तो आपने देखा होगा, मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ किस तरह से। गायत्री मंत्र आप लोगों ने सुना होगा, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा लोगों, ये कोई भी काम हो हिंदू धर्म का, कोई भी पूजा हो, बच्चा पैदा हो तो उसका नाम करना हो, या किसी का इंतकाल हो गया हो तो वहां पर उसका जो है संस्कार करना, ये श्लोक हमेशा पढ़ा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, इसका जो अर्थ है, इसका जो माना है, ओम, यानी कि यहाँ से पहले एक एक शब्द को आपके सामने क्लियर करता चलता हूँ। हिंदू धर्म में 3 बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन आमतौर से जो हिंदू भाई हमारे हैं, उनको जो सिखाया गया है उनके गुरुओं के जरिए, उनके असलाफ के जरिए, कि ब्रह्मा जो लफ्ज आते ही उनके जहन में पिक्चर आती है, एक तस्वीर आती है कि एक शख्स सफेद दाढ़ी जिसकी 3 सर हैं, कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ है, 3-3 हाथ हैं एक तरफ, इसको कहते हैं ब्रह्मा।
लेकिन ये संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत जबान के अंदर इस ब्रह्मा का अर्थ होता है, मैं यूं ऐसे समझाऊं कि जिस तरह से अरबी जबान में कुछ गर्दान होती है, ग्रामर होती है, उस ग्रामर को सीखने के लिए उसकी एक गर्दान होती है। किताब नहू और सर्फ जो पढ़े हुए हैं उन आलिमों को बेहतर उसको मालूम होगा। फाला, फालू, फालत, फालता, फालना, फालता, फालतुमा, फालती, फालतुमा, फालतू, फालू, इस तरह से जो गर्दान होती है संस्कृत जबान में भी एक गर्दान होती है। रामा, रामे, हिरामो, रमंती, रमशंती, रमत्तम, रमस्याति, रमसोत्तम, रमंती। तो ये जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये एक जबान है। जब आप इसको समझें तो वो सारी चीजें आपको समझ में आती कि उस जबान में क्या कहा जा रहा है। आमतौर से हम कोई संस्कृत में बात करता था या कोई श्लोक पढ़ता तो हमारे एक कराहियत सी महसूस होती, क्या पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी मीनिंग हमको नहीं मालूम। और आमतौर में उस धर्म के मानने वाले लोग 98% से ज्यादा लोग वो जो पढ़ रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम कि क्या पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ यालमुन तालमुन जिस तरह से जो है तोता मैना रट लेता है कुछ चीज, उस तरह से वो भी रटे हुए हैं। तो ब्रह्मा के माने होते हैं पंच तत्व को मिलाकर। पंच तत्व यानी जमीन आसमान की जो 5 चीजें हैं वो, एक आसमान, दूसरी जमीन यानी गगन, वायु, अग्नि, जल, आकाश, धरती, ये 5 चीजों को मिलाकर जिसे पंच तत्व कहा जाता है, इसे मिलाकर एक संसार बना है, एक कायनात बनी है, एक प्लैनेट बना है, एक यूनिवर्स बना है। प्लैनेट नहीं बल्कि एक यूनिवर्स जो बना है। तो उसको बनाने के लिए, उस बनाने की जो क्रिया है, एक काम करने वाले खालिक जिसे हम कहते हैं, यानी कि बनाने वाला, किसी भी चीज को ऐजाद करने वाला, क्रिएट करने वाला, क्रिएटर जिसे कहते हैं। तो ब्रह्मा के माने हुए क्रिएटर। विष्णु, फिर वही एक तस्वीर जहन में आती है कि सांप की जो समुद्र के ऊपर शेष नाग है, उस शेष नाग की जो 5-7 जो फने होती हैं वो ऊपर से छांव किया हुआ है। एक आदमी जो है सो रहा है और एक लक्ष्मी जो विष्णु है वो सो रहे हैं और लक्ष्मी उनका पैर दबा है। आमतौर से ये तस्वीरें आपने देखी होंगी हिंदुओं के पास। तो जबकि इसका ये अर्थ नहीं कि विष्णु का मतलब विष्णु भगवान को जो है याद किया गया। इस विष्णु का जो अर्थ होता है विश्व धन आयस विष्णु, यानी मैं जो संसार की रचना करने के बाद इसी संसार की, इस विश्व की रक्षा करने वाला भी हूं। यानी खुद ईश्वर अपने बारे में कह रहा है कि मैं विष्णु हूं। आमतौर से लोग विष्णु बोलते थे, लेकिन विष्णु लिखने में नहीं आता। कि आप जब लिखेंगे तो वाव के साथ में उसकी जो छोटी मात्रा है और लास्ट में जो 2 पॉइंट्स आते हैं उसको हिंदी संस्कृत भाषा का जो उच्चारण होता है, यानी आमतौर से जो कुरान जो पढ़ते हैं कौन सा हुर्फ किस जगह से निकलना चाहिए, उसे अगर वैसे ही वरतल कुरान तरतीला, जिस तरह से आप कुरान को कुल तरतीब से पढ़ें और जिस तरह की वो नाजिल हुआ उसी अंदाज में आप पढ़ें, वरना अगर आप अपने अंदाज से पढ़ेंगे तो उसके मायने बदल जाते हैं। उसी तरह से विश्वनुः इस तरह से पढ़ना चाहिए, यानी कि ईश्वर भगवान, भगवान नहीं, भगवान तो एक अलग चीज है, वो बाद में आपको ईश्वर, क्योंकि वेदास के अंदर जो इसे हम अल्लाह कहते हैं उसका नाम है ईश्वर, परम शक्तिमान, यानी जो सुप्रीम पावर, सारी शक्तियां जिसके पास है, और जो अजन्मा यानी जिसने कभी किसी से जन्म नहीं है। ये लफ्ज वेदास के अंदर आया है। 33 करोड़ में से किसी एक इनके भगवानों का नाम वेदास के अंदर मेंशन नहीं है। ये पहले आप अपने जहन में क्लियर करें। हिंदू धर्म में जितने भगवान हैं वो हैं 33 करोड़। 33 करोड़ में से किसी एक का नाम भी वेदास के अंदर मेंशन नहीं है। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है ईश्वर, परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, निराकार। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो जिसका कोई रूप रेखा नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, ये चीजें हो। तो अब यहाँ पर जो है विष्णु के माने विश्व की रक्षा करने वाला, हाफिज जिसको हम कहते हैं, हिफाजत करने वाला। अब अल्लाह ताला हर चीज की हिफाजत कर रहा है, कायनात की हिफाजत कर रहा, और कायनात के साथ जितनी भी मखलूकात हैं
उसमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान की हर चीज़ की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। महेश महाधन काल ये आयश, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाकर उसको तबाह करना, उसको मिटा देना, उसको प्रलय ले आना, उसको विध्वंस कर देना, खत्म कर देना, ये उसके मानी है। जिससे अल्लाह की एक सिफात है ज़ुल इंतकाम। हम तो से हमारे पास भी जो है ना, अल्लाह को सिर्फ रहमान और रहीम समझते हैं। बेशक अल्लाह रहमान है, लेकिन गलती करने पर अल्लाह ताला सख्ती से पकड़ने वाला भी है, ये हम ना भूल जाए। क्योंकि हम इसी जाम में अगर रहें तो फिर गुनाह भी होते रहें और तौबा भी करते रहें, फिर तौबा करें, फिर गुनाह करते रहें, ऐसा नहीं। अगर हमसे जो है सबसे बेहतरीन तौबा वो है जो तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, सच्ची तौबा हो अल्लाह की तरफ, वो तौबा अल्लाह बेहद पसंद करता है। तो महेश के माने हुए विध्वंस करने वाला, यानी तबाही लाने वाला, यानी इस कायनात को बनाने के बाद अल्लाह ताला इसको एक दिन खत्म कर देगा, कयामत जिसे हम कहते हैं। तो ये है इस चीज के माने। अब अगर इसी चीज को, इन तीनों सिफातों को एक जगह जमा कर दिया जाए, आमतौर से अरबी जबान की भी एक बहुत खास खूबी ये है कि 20 सफ़े का जो मजमून है, आप उसे आधे सफ़े के अंदर भी सेट कर सकते हैं, एक सफ़े के अंदर भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप ला सकते हैं। ये अरबी जबान की बड़ी खास खूबी है कि उसको जितना इलाबोरेट करना चाहे उतना इलाबोरेट करें, और जितना उसको शॉर्ट फॉर्म में लाना चाहें उतना आप शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। संस्कृत जबान भी इसी तरह से है, यानी ये जो ब्रह्मा विष्णु में से जो 3 सिफात हैं ईश्वर की, इसको एक ही वर्ड के अंदर समेटा गया, और वो है ओम। आमतौर से ओम के माने जो जहन में जो लोगों के आते हैं, और खुद हिंदू धर्म के मानने वालों के जो जहन में आते हैं, वो एक अलग चीज है। ओम जो है शंकर का जो है नाम है, ऐसा नहीं। तीनों ये जो सिफात है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी को मिला करके एक कहा गया, वो है ओम। तो इस संसार की रचना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, ऐ इस संसार की रचना करने वाले परम ईश्वर, तू मेरा सही मार्गदर्शन कर, सच्चे राह पर ले चल, वह राह जो स्वर्ग की ओर ले जाता हो। तत्सवितुर्वरेण्यम्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐ ईश्वर, तू मेरी हिफाजत कर, मुझे बचा द्वेष, घृणा, क्रोध, यानी किसी से, हसद से, जलन से, और लोगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने से तू मुझे महफूज रख। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये इसका मतलब है। ये चीजें हर उस आचार्य को मालूम है जो गुरुकुल के अंदर पढ़ाता है, उसके अलावा और किसी को। जो संस्कृत जबान से बखूबी वाकिफ है, जिन्हें ग्रामर आती है संस्कृत जबान की, वो इन वेदास के अंदर जितनी भी तौहीद की बातें हैं, इन तमाम चीजों से बहुत अच्छी तरह भली भांति वाकिफ है, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। और जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेदास के अंदर नाम आया है, शुरू जो है हिस्ट्री जो हमें मिलती है वो है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एक तो हमारे पास जो हिस्ट्री है कुरान के अंदर वो आदम अलैहिस्सलाम से। आदम के एक कॉमन वर्ड जो दिया गया है, आदम की औलाद आदमी। और जो वेदास के अंदर जो हिस्ट्री मिलती है वो मनु है, मनु की संतान मनुष्य, जो उनके पास एक कॉमन वर्ड है। प्रपंचम संसारम मनुष्याति ही मनुष्यम मने मनु, यानी इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब के सब मनु की संतान हैं। और वो मनु वो है जो सारे मनुष्यों के पिता हैं, और वो एक ईश्वर की तरफ लोगों को बुलाने वाले। ये उस श्लोक का मतलब है। तो यहाँ से जो हिस्ट्री मिलती है मनु से, यानी कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। उसके बाद फौरन आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन का कुछ थोड़ा वाक़या, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक श्लोक है ऋग्वेद, जो उसका अध्याय है वो है 128, श्लोक का नंबर 19 से 21 तक। वो ये है,
अब्राहम रस्यामि मनस्यते परित्रपाणाय ईश्वराय, यानी कि इब्राहिम एक बालक जिसका नाम इब्राहिम है, वो जब गगन की तरफ देखता है और लोगों के संसार की तरफ देखता है तो पत्थरों की तरफ भी वो देखता है और इंसानों की तरफ देखता है कि उसमें उसको कोई फर्क नजर क्यों नहीं आता। वो ढूंढ रहा है, वो तलाश कर रहा है एक अंतर जो ईश्वर और मनुष्य के दरमियान हो, यानी इंसानों में और खुदा में एक फर्क ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। ईश्वर भी वही है, इंसान भी वही है, दोनों एक जैसे हैं। क्योंकि आमतौर से जो धारणा है, जो लोगों का विश्वास है, जैसा लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में नर को ही नारायण कहा गया, हर नर में बसते नारायण। आमतौर से जो आजकल के जो बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं, उनके जो प्रवचन आते हैं, वो कहते हैं नर में बसे हैं नारायण, यानी कि आपको कहीं ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तलाश मत करो कौन हकीकी इस कायनात का खालिक है, आपको जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर बैठे रहिए आप, क्योंकि आपको बांधना चाहते हैं, आपको अपने कदमों में हमेशा झुकाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि नर में बसे नारायण, आप इंसान हो ना, आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही सब भगवान, क्यों तलाश करते हुए इधर जाते हैं। और बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, आम तो जैसे आपने आशाराम बापू का नाम सुना होगा, उनका एक अंदाज है, मैं यह जानता हूं कि संसार की रचना करने वाला एक ईश्वर है, पर इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य और मानव हैं, उन तमाम मनुष्य और मानव के अंदर भीतर खुद ईश्वर बसते हैं। उस ईश्वर को आप कैसे देखते हो? आप अच्छे कर्म करते हो तो वो ईश्वर है, ईश्वर के जरिए ही ईश्वर ही आपको अच्छे कर्म करवाता है। तो ये जो अंदाज होता है इनका साइकोलॉजिकली, इन्हें जहन को मोल्ड करने वाला, ये जो होते हैं धर्म के बड़े, ये बड़े ज्ञानी होते हैं, आप यकीन मानिए बेहद ज्ञानी होते हैं। इन्हें ये हुनर सिखाया जाता है। जब हम पढ़ते थे 4 साल में मुझे जो है उस धार्मिक विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला दिलाया गया। मेरे घर के अंदर, मेरे खानदान में 3 बड़ी बहनें हैं मेरी, मैं घर में अकेला सबसे छोटा बेटा हूँ मेरे वालिदैन का। मेरे घर के अंदर पॉलिटिक्स पार्टी के हर वो सरबराह मिलेंगे, यानी मेरे घर के अंदर किसी स्टेट के वजीर आजम, वजीर आला से लेकर वजीर तालीम, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, एडवोकेट, ये सब मेरे घर के अंदर मिलेंगे। मेरे घर के अंदर 2 सियासी जमात है, एक तो कांग्रेस, दूसरी बीजेपी। मेरे दादा और मेरे वालिद दोनों बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। मेरे दादा बीजेपी के जो है स्टेट प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद वालिद साहब जब सियासत के मैदान पे आए तो जबलपुर एक मध्य प्रदेश में इलाका जहां से 35 साल तक वो बीजेपी से MP रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनका नाम गोविंद प्रसाद द्विवेदी। और मेरी वालिदा ये कांग्रेस से ताल्लुक रखती है, क्योंकि उनके जो वालिद मेरे नाना वो भी कांग्रेसी हैं और बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के। तकरीबन इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में वो पॉलिटिक्स में इंटर हुए थे, दाखिल हुए थे, और इंदिरा गांधी के ज़माने में बेहद उरूज पे थे। और उस वक्त जो है 2 बार सेंट्रल होम मिनिस्टर बने, 2 बार यूपी के CM बने, और अभी उत्तरांचल के CM प्रेजेंट नारायण दत्त तिवारी साहब, ये मेरे नाना होते हैं, मेरे खास नाना। उनकी जो बड़ी साहिबजादी हैं मेरी वालदा मोहतरमा सरस्वती देवी, ये खुद मध्य प्रदेश के जो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनकी कैबिनेट में 9 साल तक वजीर तालीम रही। तो ये मेरे खानदान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरी जो बड़ी बहन है आज भी जबलपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर है, आशा गोपालन दुबे उनका नाम है। एक बहन डॉक्टर है, एक बहन वकील है, सविता दुबे, ज्योति दुबे। मैं अकेला सबसे छोटा बेटा। मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैं बड़ी मन्नतों को और मुरादों के बाद पैदा हुआ, यानी कि मेरी सबसे छोटी बहन पैदा होने के कमोबेश 7 साल के बाद। तो उनकी एक मन्नत थी कि बेटा पैदा हुआ तो हम इसे जो है धार्मिक रास्ते पर ले जाएंगे, धर्म के रास्ते पर।
रिलीजियस स्टडीज में जो है तालीम है, उनकी मन्नतों के साथ हम जब दुनिया में आए, जिस तरह से जब जिस उम्र में लोगों को नर्सरी की क्लास में डालते हैं बच्चों को, उस उम्र में मुझे गुरुकुल धार्मिक विश्वविद्यालय काशी के अंदर दाखिला मिला। 4 साल की उम्र में 10 साल वहाँ पढ़ा मैं, वेदास की तालीम हासिल की, और 14 साल की उम्र में जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी डिग्री होती, आखिरी लास्ट एंड फाइनल डिग्री होकर, वो है आचार्य। उसके बाद आप जिस जगह पर, यानी 4 पीठ हैं, वहाँ के आप हेड बनते तो शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन जो डिग्री होती है जिसको पढ़ने के बाद उस शंकराचार्य डिग्री सीट के जो काबिल हो जाता है, वो है आचार्य। तो वो आचार्य की हमको डिग्री मिल गई, सनद मिल गई, लेकिन वहाँ पर अब अंदर की चीज़ें देखिए कि तालीम जब हमारी मुकम्मल हुई, शक शुबा वहाँ से पैदा हुआ। जो बीज बोया गया दिल में, वो एक चीज़ थी कि बचपन से हम पढ़ रहे थे, जिस तरह से हमारे उस्ताद पढ़ा रहे थे, बड़ी दिल जमाए के साथ हम जो पढ़ा रहे थे पढ़ते चले जा रहे थे। जब लास्ट एंड फाइनल ईयर आया और अब कुछ दिनों के बाद सनद मिलने वाली है, आचार्य की डिग्री मिल जाएगी, धर्म के धार्मिक गुरु कहलाएंगे, तो वहाँ पर मेरे जो उस्ताद थे, उन्होंने कहा उन तमाम स्टूडेंट्स को जो वहाँ से फारिग होने वाले थे कि अब आप दुनिया में तो जा रहे हो, लोगों के धार्मिक गुरु कहलाओगे, लेकिन आप दुनिया में जाने के बाद, लोगों के बीच जाने के बाद, आप वेदास का प्रचार नहीं करोगे। कंप्लीटली जो आपने यहाँ पर वेदास पढ़े हैं, ये आपको उस ज्ञान को देने के लिए, वो है इन आपको देने के लिए हमने जो पढ़ाया, पर आप लोगों के समक्ष, लोगों के सामने आप वेदास का प्रचार सख्ती के साथ मना किया कि आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज, वो कसम भी वहां ली जाती है कि आप जो है वेदास का प्रचार नहीं करेंगे। फिर आप हम करेंगे क्या? आप रामायण पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ करवाइए। इस तरह से आपने कभी सुना होगा, हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग, कभी अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, 3 दिन तक रामायण चलती रहती है, कहीं भगवत गीता पुराण का जो है प्रवचन हो रहा है। यानी हिंदू धर्मों में ये 2 चीज़ें आपको ज़्यादा सुनाई दें, लेकिन कहीं पर भी आपको वेदास का प्रवचन होता हुआ, वेदास के बारे में समझाते, वेदास का लेक्चर होता हुआ, ये आप कभी नहीं सुनेंगे। कभी को आप ये सुनेंगे फलां जगह पर फलां गुरु आ रहे हैं, वो भगवत गीता का पाठ करेंगे, फलां जगह पर फलां गुरु आ रहे हैं, वो जो है अखंड रामायण पाठ करेंगे। अखंड रामायण मतलब जब तक रामायण खत्म नहीं हो जाती, जब तक उसको पढ़ते ही रहना, चाहे रात हो या दिन, बंद नहीं होगी। तो इस तरह से ये पाठ होता रहा। अब एक चीज शक हुआ, जब ये चीज हमको 10 साल इसी को पढ़ाया गया और बाहर निकलने के बाद इसी का प्रचार, यानी इसी का प्रोपगेशन करने से रोका जा रहा, वजह क्या है? जहन में बच्चे थे कुछ हमारी उम्र के और भी, उन्होंने भी सवाल किया कि आचार्य गुरुदेव, आप हमें ये बताएं कि क्यों ना हम इसका प्रचार करें। उन्होंने कहा अगर आप इस वेदास का प्रचार करेंगे तो आपके समक्ष जो आपके मानने वाले, आपके जो दूसरी जात वाले हैं, छोटी जात वाले हैं, जो वैश्य और शूद्र हैं, ये आपके निकट आकर के आपके सरों पर बैठ जाएंगे। इन्हें डराइए, जितना इन्हें अपने से दूर रखेंगे और इनके ऊपर आप कंट्रोल करेंगे, आप उतने बड़े गुरु माने जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि किसी ने एक बिल्ली मार दी। एक वाकया है, इन्हें किस तरह से कंट्रोल करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मिसाल देखिए कि किसी चमार ने, चमार वो होता है जो चप्पल का काम करता है, मोची का काम करता है, खेत में किसानी करता है। चमार ने बिल्ली मार दी। उसके घर में बिल्ली आ रही थी, रोजाना दूध पी रही थी, दूध खत्म हो गया। डेली बेचारा मेहनत करके दूध लाता था, रोज रात में बिल्ली आती, दूध पी खत्म हो गया। परेशान था क्योंकि उसके घर में जो बच्चा था उसे दूध नहीं मिल रहा है, बिल्ली दूध पी के जो चली जाती। आज अगर बिल्ली आई तो छोड़ूंगा नहीं, रात भर जागा, देखता रहा, जैसा बिल्ली आई लिया झाड़ लकड़ी और मार दिया, मर गई।
अब घर में जब मालूम हुआ तो चमार बोला कि अपनी बीवी से ये बात दूसरों को मत बोलना, वरना हम तो गए अब काम से। तो बीवी ने क्या किया, खुद की सास को बोला। आमतौर से जो है औरतों के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज बचती नहीं, जल्दी दूसरों तक पहुंच जाती, बगैर एडवर्टाइज के जो है, बगैर पैसे के एडवर्टाइजिंग फौरी हो जाता है। वहां पर जो हुआ, उन्होंने पड़ोसन को बोला, बहू ने सास को बोला, सास ने पड़ोसन को बोला, पड़ोसन से पहुंचते पहुंचते यहाँ तक कि उस एरिया के, उस जगह के, उस गांव के पंडित पुरोहित तक बात पहुंच गई कि फला चमन ने बिल्ली मारा। अब क्या था, पंडित जी को साल भर का राशन मिल गया, इंतजाम हो गया। उन्होंने कहा, अब उस चमार को बुलाया, दरबार लगाया और कहा, बेटा अब तो तुम्हें सोने की बिल्ली बना के देनी होगी। जो वजन बिल्ली का था उसी वजन की सोने की बिल्ली बना के देना पड़ेगा। सकत नहीं है, चांदी की बिल्ली बनाओ। नहीं है सकत चांदी की बिल्ली, ठीक है, तुम्हारे खेत में जो अनाज होगा ये पूरा का पूरा जब्त 1 साल तक के लिए, और 1 साल तक ब्राह्मण के घर में, उसी पुजारी घर में काम करना, यानी गुलाम के तौर पर। ये सजा सुना दी। तो ये तरीका जो है यहाँ पर है कि जब हमको पढ़ाया गया और जब कसम ली गई तो ये वजह बताई गई कि इस तरह आपको सोसाइटी में लोगों के ऊपर काबिज होना है। जिस तरह से आज दुनिया के अंदर कुछ कम लोग, मुट्ठी भर लोग दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं, उनमें ये भी है। तो इनका जो मंशा होता है ये यही होता है कि किस तरह से अपनी कुर्सियों को, अपने पावर को बचा कर रखा जाए और लोगों पर आस्था के साथ, ये भी नहीं बगावत नहीं, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखें। बड़े हुनरमंद होते हैं, मीठी बातें इतनी होती हैं कि बेहद बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ कि अगर आप इस राह पर चलोगे, ब्राह्मण को गाली दोगे तो आप सीधा नर्क, ब्राह्मण को भला बुरा बोला कि सीधा नर्क, ब्राह्मण को मत बोलिए कुछ। ब्राह्मण ब्रह्मे ब्रह्मत्तिम ब्रह्मांडम, ये कहा है कि ब्राह्मण क्या है, वो है जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, और जितनी भी क्षत्रिय हाथ से पैदा हुए, वैश्य घुटनों से पैदा, और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से नीचे पैदा हुए। इसलिए जो पैरों से पैदा हुए वो तो पैरों के नजदीक नहीं आना और पैरों से खुद ले जाएंगे। और जो ब्राह्मण है ये ब्रह्मा के मुंह से निकले, यानी कि ब्रह्मा के पुत्र हैं, यानी खुद साक्षात ब्रह्मा है, खुद ही साक्षात भगवान बना दिया। तो किसी की हिम्मत होगी भगवान को गाली देने की? ये तरीकेकार होता है। अब उसके बाद हम वहां से निकले, हमारे जहन में ये बात आ गई कि ठीक जो गुरुदेव ने बोला वही हम कहेंगे, क्योंकि गुरु के ताल्लुक से एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरैव महेश्वरा गुरुरैव साक्षात परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके 2 माने हैं, 2 ट्रांसलेशन है, वो 2 भी करके बताओ। एक होता है एक आम जबानी ट्रांसलेशन, वो है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु खुद साक्षात भगवान है, परब्रह्म है, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, साक्षात ब्रह्मा है। अगर गुरु का आदर नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नरक में चले जाओगे। तो गुरु पूरे कायनात का खालिक, मालिक, मुहाफिज, तबाह करने सब बना दिया। अब संस्कृत ये जो ट्रांसलेशन है ये आम जबान में ट्रांसलेशन है, ताकि लोग पढ़ें और गुरु के आदर, मतलब आचार्य जो ब्राह्मणों का, क्योंकि आज जो गुरु हैं, जो यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, जिससे ये मुराद नहीं था। उस जमाने के जो गुरु हुआ करते थे ये ब्राह्मण ही हुआ करते थे, और बड़ी कुटिया होती थी, आश्रम जिसको बोलते हैं। तो ब्राह्मणों के आश्रम हुआ करते थे, वहां पर लोग आकर के उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, तालीम लेते थे।
तो वहां पर जो पढ़ाया जाता था वो यही कहा जाता था कि पढ़ाने वाले ब्राह्मण, अब ये तुम्हारे साक्षात भगवान हैं, इनका आदर करना, इनकी इज्जत करना, इनकी तौहीन कभी मत करना। इनकी तौहीन अगर आप करेंगे सीधा अंदर। अब संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसका ट्रांसलेशन क्या, एक भाषा है, एक जबान है, उसका भी कुछ अपना मुकाम है। गुरु ब्रह्मा, गुरु ने ही सिखाया हमको, शिक्षक ने ही यह ज्ञान दिया हमको कि कौन इस कायनात का खालिक है। मुअल्लिम यानी उस्ताद ने ही हमको यह बताया कि इस कायनात का मुहाफिज, बनाने वाला, हिफाजत करने वाला कौन है। गुरु ने ही हमें यह बताया कि इस कायनात का बनाने के बाद, इसकी हिफाजत करने के बाद, इस कायनात को तबाह व बर्बाद करने की सलाहियत भी रखने वाला वो किसी एक ईश्वर में है। ये भी हमको गुरु के जरिए मालूम है, एक उस्ताद के जरिए हमें ये बात मालूम है। ऐसे उस उस्ताद को जिसने हमें यह ज्ञान दिया, हम उसके बेहद ऋणी, यानी कि उसके हम कर्जदार हैं, जिसने हमको राह रास्त पर की तालीम दी है। ये इसका ये अर्थ। अब ये एक होता है कि लैंग्वेज की ग्रामर को समझकर उसका ट्रांसलेट करना, और एक आवाम के लिए एक ट्रांसलेट कर देना कि अब आप इसी ख्याल महल में रहें, इसी ख्वाब गफलत में रहें और इसी को आप जो है हकीकत समझें। तो हम गुरु को सब कुछ मानकर गुरुकुल से बाहर निकले। बाहर निकले, 1 साल का अरसा कुछ गुजरा, और बनारस के जो बिरला मंदिर के उस वक्त के जो हेड प्रीस्ट थे, उनका इंतकाल हो गया था। उनका इंतकाल होने के बाद मेरे नाना साहब उसी काशी के ट्रस्टी थे, यानी जो बिरला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में बिरला मंदिर है, और जितने भी बिरला मंदिर हैं उनका एक हेड मंदिर जो है वह है सिर्फ काशी। तो उसके मेरे नाना ट्रस्टी थे। उन्होंने क्या किया, ट्रस्टी होने के बजाय उनको अपना सियासी फायदा उसमें था कि मेरा नवासा होगा वहां पर बैठ के, तो इनडायरेक्टली उनकी इलेक्शन की कैंपेनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग पैर पड़ने आएंगे, आशीर्वाद लेने, उनको बोलिए फलां को वोट डालिए, कौन गुरु की बात को इनकार करेगा। लिहाजा उन्होंने सबको जो है पूरी जो वहाँ की क्या कहते हैं एडवाइजरी कमेटी थी ट्रस्ट की, सबको कन्विंस किया, हमको रस्म रिवाजों के साथ उस गद्दी के अंदर बिठा दिया। अब हम बिरला ग्रुप ऑफ टेम्पल से चीफ प्रीस्ट, उसके बाद अब ब्राह्मणों का समाज एक अलग कमेटी है, अब इनको भी कलेक्ट करना। तो उसमें भी हमको क्या किया, ऑल इंडिया ब्राह्मण्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया, यानी कि ब्राह्मण के कब्जे में, यहाँ पूरी आवाम के कब्जे में पूरी मुकम्मल फतह है आवाम हमारी है। हम भी उम्मीद क्योंकि बड़े, चलिए हम उस गद्दी पर बैठते हैं, जो रोजाना वहां का माहौल था, क्योंकि अब हम आवाम के बीच आ गए थे। कोई ब्राह्मण से हटकर दूसरी जात वाला सुबह उठते थे, वही गंगा में नहाना, और चाणक्य, अगर आपने टीवी में चाणक्य का कोई सीरियल देखा होगा तो हम सिर्फ उसी की कॉपी थे, उसकी जेरॉक्स कॉपी थे। पूरा चारों तरफ बाल नहीं, बीच में सिर्फ इतनी बाल और उसकी इतनी बड़ी चोटी, रुद्राक्ष के पूरे जिस्म में रुद्राक्ष के माले, 8-10 रुद्राक्ष के बड़े बड़े माले, यहाँ पर बाजुओं में माले, पूरा टीका, गेरू रंग के कपड़े, वो रामायण में अपने सीरियल देखते वैसे धोती बांधते थे, लकड़ी की खड़ों की चप्पल, और ऊपर से एक शॉल जो है जिसके ऊपर श्री राम लिखा हुआ रहता था, हे राम हे कृष्ण बोल के एक चादर होती थी। वो चादर हम हमेशा ओढ़े रहते थे। हाथ में एक लकड़ी होती थी, जो अपने ऋषियों को देखा हुआ ऐसा हाथ रख के जो है टेके रहते। ये लकड़ी हमेशा, बचपन से बड़े गुस्सैल थे, कोई बात नहीं सुना तो लकड़ी फेंक के मार देते। वहां पर जब आए, यकीन मानिए इस्लाम ने मुझे बहुत बदला है। ये उस इस्लाम की अजमत है कि मैं अपने गुस्से पर बेहद कंट्रोल कर पाया, और मैं बचपन से इतना गुस्सेल था, अभी तो इकलौता था, जो भी आता था बात नहीं सुना। यहाँ तक कि मेरे गार्ड्स भी थे, जो मेरे बॉडी गार्ड्स थे, नाना सीएम थे, वाई कैटेगरी जेड के जो है बॉडी गार्ड्स मेरे पास थे।
8-10 तकरीबन 6 बॉडीगार्ड्स थे मेरे साथ हमेशा था। अगर समझ में नहीं आया, गुस्सा आ गया तो उनको भी मार देता था, क्योंकि उनको भी गुस्सा आता था, कभी फायर कर दूं। लेकिन गुरु आस्था में कभी पीछे हट जाते थे, वरना इसको गोली मार देंगे तो हम नरक चले जाएंगे। लेकिन गुस्सा तो वैसे ही था। बहरहाल वहां पर जब हम उस गद्दी पर बैठे, डेली सिर्फ दर्शन देने के लिए, जो आरती का टाइम होता था 6 बजे, तो आते थे, सिर्फ पब्लिक इंतजार ही करते रहते थे। आते थे, सिर्फ दर्शन देते थे, एक आरती करा देते थे। आवाम वहीं से जहाँ है वहीं पूरे लंबे लेट जाना, ये था उनका पैर पड़ना। अब इस पैर पड़ने के बारे में इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत। अब संस्कृत भाषा में इस साष्टांग को क्या कहते हैं? सह अष्ट अंग। सह के माने 7, अष्ट के माने 8, अंग के माने 8 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी विथ 8 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है? ये है सजदा। पेशानी, नाक, 2 हो गए, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पंजे, 8 हिस्से हो गए। यानी साष्टांग, ईश्वर के सामने तुम साष्टांग करो, यानी तुम ईश्वर के सामने सजदा करो अपने जिस्म के, अपने शरीर के 8 हिस्सों के साथ। अब ये लोग सजदा जैसा होता है वैसा करते हैं, लंबे लेट जाते हैं। तो यहाँ पे इनको पेशानी, नाक, होंठ, ठुड्डी, सीना, पेट, रान सब लगा, यानी कि वो 8 साष्टांग जाके 20 टांग हो जाता है, जिस्म के पूरे 20 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो कहा जा रहा है, एक चीज है यहाँ पर आस्था और श्रद्धा का जो इनके पास मुकाम होता है, वो अंधा होता है। आंख तो होती है पर देख नहीं सकते, दिल होता है पर उसमें वो चीज बैठती नहीं है, दिमाग होता है पर समझने से कासिर है। महावीर जो थे, गौतम बुद्ध या महावीर जैन, कुछ सालों पहले ये इंसान ही थे, और इनका जो स्लोगन था, इन्होंने जो आवाम को सिखाया था, या साईं बाबा को लीजिए, जो शिरडी के साईं बाबा 60 साल पहले वो इंसान थे। उन्होंने लोगों को, क्योंकि साईं बाबा पैदा हुए एक हिंदू घराने में, 3 साल की उम्र में वो यतीम हो गए, उनके माँ और बाप दोनों का इंतकाल हुआ। उनकी जो परवरिश हुई वो मुसलमान घराने ने की, और मुसलमान घराना भी माशाल्लाह ऐसा मुसलमान घराने ने परवरिश की जो वहदतुल वजूद के मुकम्मल परिस्तार थे, जिनके पास तौहीद का दूर दूर तक जो है नामो निशान बाकी नहीं था। उन्होंने उनकी तरबियत तालीम की, तो वो जो है गाते और बजाते रहे कि राम और रहीम सब एक ही है। राम भी एक तरफ, रहीम भी एक, गंगा जमनी तहजीब, ये तहजीब को उन्होंने बढ़ाया। लेकिन एक बात वो हमेशा कहते थे कि सबका मालिक एक है। अब आप देखिए इन तीनों बड़े महापुरुषों का हाल क्या हुआ। एक तो गौतम बुद्ध, महावीर जैन और शिरडी के साईं बाबा, ये तीनों भी इंसान थे। तीनों का एक ही कहना था कि इस कायनात का एक ही ईश्वर है, एक ही मालिक, एक ही खालिक है। लेकिन आवाम जो होती है वो समझने से कासिर, दिमाग है लेकिन समझ नहीं सकती, आंख है देख नहीं सकती, दिखता है पर वो देखते हैं जो उनके धर्मगुरु दिखाते हैं, अपनी आंख से देखने से। क्योंकि धर्म के अंदर अकल को दखल नहीं, अकल का ताला घर में रखकर आना। जब गुरुओं के पास आए तो गुरुओं के अकल से ही सोच। सबका मालिक एक शिरडी साईं बाबा ने कहा, आज भी उनके मंदिरों में देखिए वही लिखा रहता है, उनके पोस्टरों पे देखिए वही लिखा रहता है। लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने क्या किया, हम सबके आप ही अकेले मालिक। उन्होंने बोला उन्हीं की पूजा शुरू। गौतम बुद्ध ने कहा उन्हीं की पूजा शुरू, महावीर जैन ने कहा उन्हीं की पूजा शुरू। तो ये होता कि मैसेज क्या दिया जा रहा है उसके ऊपर गौर नहीं, मैसेज देने वाला कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसकी जो है चाल कैसी है, वो लोगों के साथ क्या बर्ताव कर रहा है, बस इससे अट्रैक्ट होकर के कहा कि ये भी नर में बसे नारायण, इंसान खुद ईश्वर है, ये भी हमारे ईश्वर है, लिहाजा इन्हीं को पूजो। युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा,
ये बड़े नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर देंगे तो हम जन्नत स्वर्ग को चले जाएंगे। ये है धर्म, ये है वो उस्ताद, ये जो है उनके असलाफ, और ये है आवाम कि आवाम को जो कहा जा रहा मैसेज के ऊपर गौर नहीं करती कि क्या इबारत लिखी है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, या बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, बस बोलने वाले को देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे एक बात बताइए, यहाँ से बराहा ईदगाह जो मेरा इस वक्त जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर जाने का रास्ता क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे अहमद भाई यहाँ से नीचे उतरिए, यहाँ से लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, आप एक डायग्राम बताएंगे। आप मुझे डायग्राम बताए, मैं क्या किया, डायग्राम सुन लिया, उसके बाद क्या करता हूँ, आप ही को पकड़ लेता हूँ, बोलते हैं आप ही मेरे ईदगाह और बराहा आप ही हैं, आप ही मेरी मंजिल है। तो आप क्या बोलेंगे, बेवकूफ है क्या, जो बताया हूँ, जो रास्ता बताया उस पर चलो और वहां तक पहुंचो। तो जो हिंदू धर्म के जितने भी असलाफ थे, इन लोगों ने एक रास्ता बताया, लेकिन उस रास्ते पर ये नहीं चले, बल्कि क्या किया, उन्हीं को अपनी मंजिल बनाई। बोला आप बता रहे हैं, आपको मालूम है ना मंजिल, तो आप ही मंजिल, आप हमारी जो सिफारिश कर देना, ये फर्गुना आप अल्लाह के बड़े करीब हो, हमारी रिक्वेस्ट रिकमेंड कर देना, हम पहुंच जाएंगे, आपका दामन पकड़ लेते हैं, पहुंच जाएंगे। इस तरह से यहाँ भी अब हम जो है वहां पहुंचे, लेकिन ये जो धर्म की जो तालीम थी तो खत्म हो चुकी थी। इसके दरमियान क्या होता था, मैं 7th जो बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम था, वो एग्जाम देने के लिए आता था। हिंदी लैंग्वेज थी, हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए थे, संस्कृत तो हमारे लिए मादरी जबान थी, जिस तरह से किसी की अरबी जबान होती, हमारी मादरी जबान हिंदी थी। तो हम वहाँ पर जब हम उस जगह पर आ गए और हमारी जो एक एग्जाम आया 11वीं का एग्जाम, यानी इंटरमीडिएट जो कॉलेज होता है वहाँ पर, वो मेरे लिए बेहतरीन टर्निंग पॉइंट था। मैं जब वहाँ आया, वहाँ आकर के मैंने देखा, एग्जाम के टाइम पे हम आते थे वहाँ पर, क्योंकि आम दिनों में हमको मंदिर रहना पड़ता था, लोगों से पैसे लेने रखते थे, क्योंकि लोग जो कमा रहे थे वो हमारे लिए कमा रहे थे। मुझे अगर किसी यानी कि आमतौर से हर एक की ख्वाहिश होती है, जो बड़े रईस होते हैं, कि मेरी बेटी की शादी या मेरे बेटे की शादी या घर की पूजा, जो बड़े पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उनसे ही हो। तो हम शादी कराते थे तो मेरी खुद की फीस होती थी 51 लाख रुपए। अगर कोई 50 लाख देता है तो मेरा फर्स्ट असिस्टेंट जाता था, और जितना कम करेंगे फीस उतना छोटा असिस्टेंट जाता है। मैंने उतनी शॉर्ट शादी मैं कराऊंगा, 4 घंटे होगी एक शादी के लिए, मेरा असिस्टेंट जाएगा तो आधे घंटे से लेकर 15 मिनट पौन घंटे में शादी हो जाएगी। फिर वहां जाने के बाद भी हर श्लोक में दक्षिणा होना, 5,500 1,000 ये भी चाहिए, वरना अगर कोई वहां पे नहीं दिया, हमारे हिसाब का जब टारगेट देखते थे वो दक्षिणा नहीं मिला तो क्या करते थे, शादी तो हो गई, अब विदाई के लिए रोक देते थे। मैं मुहूर्त नहीं है, विदाई नहीं हो सकती, उधर दूल्हा तड़पड़ा, उधर दूल्हा, पूरे बारात मुहूर्त नहीं है, विदाई नहीं हो सकती। अब दूल्हा आहिस्ता नहीं तो दूल्हे के वालिद ने कोई भी करीब आते थे, पंडित जी कोई तो रास्ता निकालिए, पुजारी जी कोई तो रास्ता निकालिए। आसमान की तरफ देखते थे, कभी कुंडली देखते थे, नक्षत्रों की ग्रह की दशा भी ठीक नहीं है, थोड़ा तड़पाते थे, बोले कुछ भी एक जो है रास्ता तो लग कीजिए, बोले रास्ता आप भी कुछ निकालिए, रास्ता हम भी कुछ निकालते। जेब का वजन आप कुछ कम करें तो रास्ता खुद ब खुद निकलेगा। यकीन माने 2 से 2.5 लाख रुपए आ जाते उस एक एक्टिंग पर। जैसा वो आ गया, शागिर्द के पास दक्षिणा पहुंच गई, शागिर्द ने इशारा किया, फौरन मुहूर्त आ गया। देखिए अभी सितारे जो है मिल रहे हैं, दशा अच्छी है, 10 मिनट के अंदर आप विदाई कीजिए। अब इतनी जल्दी की जितनी जो हैरानी थी उससे ज्यादा परेशानी, 10 मिनट में भलाना है, ये होता था। यानी इसको कहते हैं दिमाग से खेलना, आवाम के जहन से खेलना। ये हुनर हर जगह नहीं सिखाया, इससे वही सिखाया जाता है, आवाम को किस तरह कंट्रोल में करना।
एक एक चीज एक एक पैदरे सिखाए जाते हैं। जो 10 साल सिखाया जाता है पढ़ाई के तो 4-5 साल हो, लेकिन जो पैदरे सिखाए जाते हैं आवाम के, उसमें 5 साल लग जाते। एक एक चीज आप अगर बैठे हैं आवाम के सामने तो आप कैसा बैठे, बात करेंगे तो कैसा बात करेंगे, किसी को समझाएंगे तो कैसा समझाएंगे। आवाम आपके सामने लाखों है, तो उसको इस तरह से आप बोलें कि एक आदमी की हिलने की जगह मजाल ना हो आपके साथ। आप देखें कभी अगर जो धार्मिक हिंदुओं के चैनल्स आते हैं, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, कोई एक भी जगह से हिलता है क्या? अगर हिला तो फिर उसको फौरन डरा देते, जो इस मजलिस से उठा वो था सीधा नर्क में। कहाँ जाता? उठा कि नर्क में? नर्क में जाने नहीं, फिर बैठे रहो। जब तक हम बुलाएंगे, जब तक हम बोलेंगे सुनना होगा, मर्जी है या नहीं, मर्जी हमारी से। तो ये पूरी तरीके से। तो जब मैं वहां आया, अल्लाह का एक बंदा वहां पर मुझे, और क्योंकि मेरी वालदा बताया कि वजीर तालीम थी, तो भोपाल के अंदर जितना भी भोपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, तालीम के जितने भी इदारे थे भोपाल ग्रुप ऑफ नाम के, ये सब मेरी वालदा के थे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, IT कॉलेज सब। तो उस वक्त एक मुसलमान बच्चा जिसका नाम इमरान था, वो बच्चा वहाँ मेरे साथ क्लासमेट था, पढ़ता था। उसके वालिद साहब बेहद दीनदार, बेहद नमाज, भोपाल हाई कोर्ट के जज के बेटे थे। और जज किस तरह होते हैं, कैसा उनका रुआब होता है, आपको जानते हैं। लेकिन उनका जिंदगी पूरी सारा जीवन, जिंदगी में यकीन मानिए पहला ऐसा आदमी को देखा है जो इतनी बड़ी हाई पोस्ट पर रहने के बाद, जिसमें लाखों रुपए रिश्वत ली जा सकती है, वो आदमी एक सिंगल बेडरूम के फ्लैट में रह रहा अपनी पूरी फैमिली के साथ, और जिसके घर में रोजाना दर्स कुरान होता है। उनके कोर्ट के मुसलमान जो वकील थे, वकील थे, वो आकर के दर्स कुरान लेते थे। उन्होंने अपने बच्चे को बचपन से नमाज का बेहद पाबंद बनाया था। और वो बच्चा जो मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, जब हम एग्जाम के लिए आए वहां पर, तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो 3-4 दिन से 20 मिनट लेट आ रहा है, और 20 मिनट उसको जो है पनिशमेंट मिले 20 छड़ी में। यानी 12:45 बजे होती थी लंच बेल, ठीक 1:30 बजे 45 मिनट्स के बाद में री-क्लास बेल होती थी, यानी पूरे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर। और वो स्कूल थोड़ा हाई फाई था, 1 सेकंड भी अगर लेट हुआ कोई तो गेट बंद। तो बच्चा जो है 1:30 बजे जोहर की नमाज शुरू होती थी, जोहर की नमाज पढ़ के सुन्नतें वगैरह पढ़ के 1:50 पे स्कूल पे आता। 20 मिनट लेट 20 छड़ी मार, 15 मिनट लेट 15 मिनट छड़ी। 3 से 4 दिन इस तरह मुसलसल देखने के बाद मैंने जो है वहाँ के लेक्चर और प्रोफेसर को बुलाया, तो वो भी हाथ जोड़ के ठहर जाते थे, क्योंकि लेक्चर हमारे पैर पड़ के हमको जो है दर्स देते थे, और वो खड़े रहना हमारी स्पेशल चेयर हम बैठे थे। मैं बोला क्या हो रहा है, क्यों इसको पनिशमेंट दे रहा है? तो बोलते थे ये बच्चा जो है मुसलमान है, ये नमाज को जाता है और नमाज से 20 मिनट लेट आता है, इसलिए इसको ये सजा दे रहे हैं। लेकिन 6 महीने से सजा दे रहे हैं, कम सुधरता ही नहीं है, कहाँ से सुधरेगा? 5वें दिन मैं खुद उससे पूछा कि इमरान, तू अपने ईश्वर की जो भी पूजा भक्ति, जो भी तेरे को प्रार्थना करनी है, तू अपने मंदिर को क्यों जाता है? वहां पे हमको मस्जिद नहीं मालूम था, मंदिर ही बोलते थे उसको भी। तो अपने मंदिर को क्यों जाता है? तू अपने घर जाने के बाद अपने ईश्वर की प्रार्थना कर लिए, सजा से बच जाएगा। उसका जो जवाब था वो मेरे लिए जहन में सवालिया निशान पैदा कर। उसने कहा माफ करना पंडित जी, पर आपसे जो है एक बात कहता हूँ, वो ये कि मैं, आप लोग जो ब्राह्मण हैं, जितना भी आपका समाज है, आप लोग अपने भगवान के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि आपके भगवान खुद आपके कंट्रोल में होते हैं। क्योंकि आप अगर घर में पूजा करना चाहें, घर में पूजा कीजिए, मंदिर में पूजा करना चाहें, मंदिर में करिए, सुबह में करिए, शाम में करिए, ना करिए, कोई पूछने वाला नहीं। मंदिर के सामने से गुजरना है, यूं कर लिया, हो गई पूजा, बोले बड़े धार्मिक। तो इस तरह से ये आपका काम है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको बहैसियत मुसलमान होने के डेली 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर और मस्जिद में ही पढ़ना हमारे लिए फर्ज है।
और ज़रूरी है। अगर हम अपनी नमाज छोड़ते हैं और मस्जिद में नहीं पढ़ते हैं तो ये दुनिया की सज़ा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बीच छड़ी। लेकिन अल्लाह ताला जो सज़ा देगा हमको वो इससे कई गुना ज़्यादा होगी। ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारे पास, जो तुम इतने सख्त, इतने कट्टर कि तुमको ये सज़ा मंजूर है और वो सज़ा नहीं। हमारे पास तो सज़ा का तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को पैर पढ़ो, उसको खुश रखो, सीधा स्वर्ग, इजी वे। ये जो रास्ता, उसका जो जवाब था, ये मेरे लिए एक वाकई सवाल निशान। 2-3 दिन तक तो समझ में नहीं आएगा और वो कंटिन्यू, उसकी पनिशमेंट कंटिन्यू थी। एक दिन मैं उसको जो है मेरे एग्जाम की कॉपी, एक नोटबुक दिया था, वो नोटबुक लेने के लिए उसके घर गया मैं खुद, क्योंकि पहली बार किसी मुसलमान बच्चे से दोस्ती हुई। उसके अखलाक, उसके घर का बैकग्राउंड, एक ऐसे सोसाइटी से जो एजुकेटेड सोसाइटी, वेल एजुकेटेड सोसाइटी, स्टेबल, यानी जिसका एक मियार है, उस खानदान का वो बच्चा और उसकी ये जवाब और उसकी ये दीनदारी। पहली बार दिल कर के किसी से, मुसलमान से दोस्ती करूं बगैर किसी मजहब की भेदभाव के बिना। जब वहां पर गया तो उसके वालिद, बच्चे ने मुझे ले आकर दीवान खाने बैठाया और उसी वक्त उसके वालिद साहब मगरिब की नमाज पढ़ते थे वहां पर। पहली बार किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए देखा था, किस तरह से नमाज पढ़ते हैं। देखा, बहुत देर तक गौर किया। जैसे उनकी नमाज खत्म हुई, नमाज से फारिग हुए तो मैंने मुझे कहा, एक्सक्यूज मी अंकल, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या बात है? अंकल, ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे, ये जो योगा कर रहे थे, ये कौन सा है? ये कौन सा योग है? आप कौन सी एक्सरसाइज कर, ये बताइए। मैंने कहा, बेटा ये कोई योगा या एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा योगा में उसी अंदाज की योगा से एक्सरसाइज कराई जाती है। वो बचपन से वाकिफ थे, मतलब हमारे जो गुरुकुल है वहाँ सब कराते थे, तो हम लोग ये कोई योगा होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा झूठ बोल रहे, हम अपने मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे कलरफुल भगवान होते हैं, हमा किस्म के कलर होते हैं, उनके काले पीले लाल गोरे, उनको फूल मालाएं चढ़ाते हैं, आरती चढ़ाते हैं, आरती गाते हैं, और ये सारे तरीके होते हैं हमारी इबादत के। आपके सामने कोई तस्वीर नहीं, ईंट गारे छूने से बनी इस दीवार के सामने आप उठ रहे, बैठ रहे, झुक रहे, ये कोई इबादत का तरीका है? उन्होंने कोई भी शिकवा नहीं किया, ना कोई ऐसा जवाब दिया जो मुझे तकलीफ दे। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, बेटा आपको हिंदी आती है? और अंकल मुझे संस्कृत आती है और हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। मैं बहुत अच्छी। अंदर गए, हिंदी में तर्जुमा जो था कुरान का, वो कुरान का तर्जुमा लाके मेरे हाथ में दे देते। आमतौर से जो लोग हमारे पास कहते हैं कि किसी गैर मुस्लिम को कुरान देना जायज़ है या ना जायज़ है, अरे पहले आप उसको तहारत से है या नहीं है वो मत देखो, पहले आप उसको दो, उसके अंदर दिल की तहारत, जो दिल का मर्ज है ना, वो चला जाएगा। क्योंकि कुरान को शिफा और रहमान कहा है। कुरान शिफा भी है, ये रहमान की तरफ से एक शिफा है। तो शिफा कैसी? क्या कैंसर का इलाज उससे चला जाएगा? उसके लिए तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो दिलों का मर्ज है, ताकूत का जो मर्ज अंदर बसा हुआ है दिलों के अंदर, जहनों में, वो मर्ज सिर्फ और सिर्फ कुरान जो है उसके जरिए ही शिफा होगी।